दोस्तों, हमारे इस प्यारे से पृथ्वी के अंदर इतने रहस्यमय और विचित्र घटनाएं घटी है कि अगर हम इसका आकलन लगाएं तो कहीं ना कहीं हमें यही मालूम चलेगा कि हजारों रहस्य ऐसे हैं जो कि आज भी पृथ्वी की कोख में समाई हुई हैं। ऐसे ही एक घटना जिसमें पूरी की पूरी शहर ही समंदर की गहराइयों में समा गई। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राज है और नॉलेज उस्ताद पर आपका स्वागत है। आज से तकरीबन 53 साल पहले 1967 में निकोलस फ्लेमिंग नामक एक मैरीटाइम आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रीस की तटों से थोड़ी दूर एलाफोनेसिस नामक एक आइसलैंड पर रिसर्च करने का फैसला किया। निकोलस रोज अपने इक्विपमेंट्स के साथ समंदर के गहराइयों में जाता, पर कुछ हाथ नहीं लगने के कारण रोज निराश होकर वापस आ जाता। लेकिन कुछ ही दिनों में निकोलस का सामना एक ऐसे हकीकत से होने वाली थी जिससे कि निकोलस की पूरी जिंदगी ही बदल जाती। एक दिन निकोलस ने आइसलैंड के दूसरी तरफ रिसर्च करने का फैसला किया और समंदर की गहराइयों में गोता लगाया। थोड़ी देर बाद ही करीब 10 से 13 फीट की गहराइयों में निकोलस ने एक जैसे पैटर्न की बनी हुई कई पत्थरों को देखा जो कि कहीं से भी नेचुरल नहीं थे। असमंजस के साथ निकोलस ने थोड़ी दूर और रिसर्च करने का फैसला किया और उसने पाया कि चारों तरफ इसी तरह के पत्थर फैले पड़े हैं। थोड़ी और खोज करने के बाद यह पता चला कि सारे पत्थर किसी बिल्डिंग्स के फाउंडेशंस हैं। पहले तो निकोलस को इस बात से काफी हैरानी हुई कि बिल्डिंग के फाउंडेशन स्टोन्स इस जगह पर क्या कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे इस बात का आभास हो चुका था कि उसने कुछ अनोखी खोज की है। निकोलस ने चुपचाप बाहर आकर कुछ नए टीम मेंबर्स और इक्विपमेंट्स के साथ फिर से उसी जगह पर रिसर्च किया। इस बार निकोलस के पास पहले के मुकाबले ज्यादा संसाधन मौजूद थे। नए टीम मेंबर्स ने जब यह दृश्य देखा तब उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ तो इतने हैरान हुए कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि यह दृश्य हकीकत है या कोई भ्रम। जब बाकी के टीम मेंबर्स ने गहराई से खोज की तब उन्हें मिट्टी से बने हुए बर्तनों को देखा जो कि अभी भी काफी अच्छी हालत में थी। थोड़ी और रिसर्च करने पर उन्हें बिल्डिंग फाउंडेशंस के साथ ही एक कच्चा सड़क भी दिखा जो कि काफी चौड़ी थी। तभी जाकर उन्होंने ये अनुमान लगाया कि ये कोई छोटी बस्ती नहीं बल्कि एक बड़े आकार की सिटी है। उन्होंने एक ऐसे शहर को ढूंढ निकाला था जो कि सदियों पहले समंदर की कोख में समा गई थी। जब टीम मेंबर्स ने बाहर आकर सभी को इस चौंकाने वाले इवेंट्स के बारे में बताया तो आर्कियोलॉजिस्ट की भीड़ उमड़ पड़ी और फिर इस शहर का नाम पावलो पैट्री रखा गया। अब इस शहर के बारे में तरह तरह के क्वेश्चंस उठने लगे। साइंटिस्ट के द्वारा भी इस शहर की स्टडी पूरी तरह से कर ली गई, लेकिन वे समझ नहीं पाए कि इतनी बड़ी सिटी को जिन लोगों ने बसाया आखिर वे लोग थे कौन और इस सुनसान एरिया में अपना गुजारा कैसे करते होंगे। सवाल उठने लाजमी थे लेकिन उनके जवाब उतने ही मुश्किल। इसके साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट के दिमाग में एक और सवाल ने दस्तक दी, कहीं ये वही अटलांटिस शहर तो नहीं जो 11,000 साल पहले समुद्र में पूरी तरह से डूब गया था। अटलांटिस शहर अपने आप में ही एक सवाल थी। अब क्योंकि साइंटिस्ट के पास अटलांटिक के डूबने की ना तो कोई लोकेशन थी और ना ही ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जिससे कि उस शहर को ढूंढा जाए, लेकिन पावलो पैट्री के खोजे जाने के बाद साइंटिस्ट के हाथों में एक ऐसे क्लू लग चुकी थी और कहीं ना कहीं उन सभी का दिमाग यह कह रहा था कि हो ना हो हमने अटलांटिक सिटी को ढूंढ निकाला है। इन सभी के बीच डॉक्टर जॉन हेंडरसन, जिनका नाता यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम से था और इन्हें इस तरह के रिसर्च में महारत हासिल थी, इन्होंने अपने साथ काफी हाई क्वालिटी के मशीन्स का प्रयोग कर खोज शुरू की। खोज के दौरान ही जॉन को एक कटोरे के आकार की पत्थर मिली। उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि ये वही पत्थर है जिससे कि आदि काल के इंसान गेहूं पीसने में इस्तेमाल करते थे। हो ना हो ये एक अनोखी खोज थी। इसके साथ ही कई तरह के मिट्टी के बने बर्तन भी मिले जिन्हें देख यही लगता कि ये किसी इंसान की रसोई हुआ करती थी। इस शहर में जिंदा इंसानों के होने के काफी सबूत मिले। इसके बाद रिसर्चर्स को इस नगर में काफी मुर्दे भी मिले। जी हाँ दोस्तों, पानी के अंदर तकरीबन 50 से ज्यादा कब्रों को खोजा गया। इसके अलावा भी काफी ऐसे सबूत मिले जो कि यह प्रूव करती है कि यह शहर काफी बड़ी थी। इसके बाद रिसर्चर्स ने हाई टेक्नोलॉजी मशीन सोनार का इस्तेमाल किया। यह मशीन अपनी एक ओर से साउंड वेव रिलीज करती है और दूसरी ओर से रिसीव। इस डिवाइस को पूरी सरफेस पर घुमाया गया जितने में कि मलबा फैला था। इसके बाद डेटा को कंप्यूटर पर अपलोड कर इस शहर की 3D मॉडल तैयार की गई। 3D मॉडल ने पूरी तरह से यह स्पष्ट कर दिया कि शहर की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। इसके साथ ही मॉडल ने सारे बिल्डिंग्स की संख्या और उनकी ऊंचाई भी बता दी। जब वैज्ञानिकों ने एक साथ इस मॉडल को देखा तब वे पूरी तरह से शॉक्ड रह गए। पहली बार इस शहर को लोग अपनी आंखों से देख रहे थे। सारे बड़े छोटे बिल्डिंग्स और शहर के बीचों बीच एक खाली जगह भी थी जो कि खेलने या फिर मार्केट लगाने के काम आती होगी। इसके अलावा शहर की सबसे बड़ी और ऊंची बिल्डिंग को भी स्पॉट किया गया। इस बड़े से बिल्डिंग पर या तो कोई राजा रहा करता होगा या फिर ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग थी जिससे कि पूरे शहर को कंट्रोल किया जाता होगा। इस शहर की सबसे रोचक बात यह थी कि सारे बिल्डिंग सड़क नालों को काफी सिस्टमैटिक ढंग से बनाया गया था जो कि हमें आज के दौर के महानगरों में देखने को मिलती है। उस दौर के लोगों की नॉलेज देख साइंटिस्ट आज भी खुद को काफी बौना महसूस करते हैं। डेटा के मुताबिक पूरी शहर 20 एकड़ के एरिया में फैली है
और इस शहर में तकरीबन 5000 लोग रहते थे। सारे पत्थर और बर्तनों की कार्बन डेटिंग करने के बाद यह मालूम चला कि ये सारे बर्तन 5500 साल पुरानी हैं। दोस्तों, ये वही युग है जब हमारे आर्यवर्त में महाभारत के युद्ध का आरंभ हुआ था और उस समय हमारे आर्यवर्त में एक से बढ़कर एक सूरवीरों ने जन्म लिया था, जिनमें कृष्ण, अर्जुन, भीम, दुर्योधन और भी बहुत सारे योद्धा थे। इस युग को हम ब्रॉन्ज युग के भी नाम से जानते हैं, जब लोग अपने घरों को पत्थरों से बनाया करते थे। साइंटिस्ट के दिमाग में अभी भी एक प्रश्न हिचकोले खा रही है, आखिर इन लोगों ने इतनी आधुनिक शहर का निर्माण इतनी वीरान और रिमोट एरिया में क्यों किया था। जब गहराई से इस विषय पर रिसर्च किया गया तब साइंटिस्ट को यह पता चला कि इसकी जियोग्राफिकल एरिया ऐसी है कि इस शहर से पूरी दुनिया में ट्रेड करना बड़ा ही आसान था। इस शहर पर मौजूद सारे लोग व्यापारी थे और व्यापार ने ही इन सभी लोगों को काफी अमीर बनाया था। साइंटिस्ट को पाब्लो पैट्री से कुछ इस तरह के सबूत मिले जिससे कि यह प्रूफ होता है कि वहाँ के निवासी कपड़ों का उद्योग लगाते थे। आज की भाषा में हम इसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं। पाब्लो पैट्री अपने जमाने में काफी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करती थी और समुद्र के मार्ग से जहाजों के द्वारा एक्सपोर्ट करते थे। पुराने जमाने में जब भी कपड़ों को बनाया जाता था तब पहले धागों के नीचे एक पत्थर बांध दी जाती थी जिससे कि धागा आपस में ना उलझे। उस पत्थर को लूम वेट के नाम से जाना जाता है। रिसर्चर्स को 1000 से ज्यादा की संख्या में इस तरह के पत्थर समंदर के अंदर मिले। इसी से इस बात का अंदाजा लगाया गया कि पाब्लो पैट्री पूरे वर्ल्ड को कपड़े एक्सपोर्ट करते थे। इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि पाब्लो पैट्री के लोग अपने वक्त के हिसाब से काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे थे। दोस्तों, जब बात 5000 साल पहले की जा रही हो तो क्या यह मुमकिन नहीं कि पाब्लो पैट्री से एक्सपोर्ट किए गए कपड़ों को हमारे महाभारत काल के वीर योद्धाओं ने इस्तेमाल किया हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि युद्ध के वक्त पहने गए सारे कपड़े पाब्लो पैट्री से ही मंगाए गए हो? होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारी ये पूरी दुनिया संभावनाओं पर आधारित है। साइंटिस्ट को तकरीबन हर सवाल के ठीक ठाक जवाब मिल चुके थे, सिवाय एक के कि आखिर इतनी आधुनिक और तरक्की करने वाली शहर के साथ ऐसी कौन सी घटना घटी थी कि पूरी की पूरी शहर एकदम से पानी के अंदर समा गई। रिसर्चर्स की माने तो जितने भी मलबे पाब्लो पैट्री के अंदर मिले उनसे यही स्पष्ट होता है कि शहर के साथ कुछ ऐसी घटना घटी होगी जिससे कि इस शहर के लोगों को यहाँ से भागने का मौका तक नहीं मिला होगा। अगर पाब्लो पैट्री धीरे धीरे समंदर में डूबती तो इस शहर के लोग अपने रोजमर्रा के सारे सामानों के साथ इस जगह से कहीं और माइग्रेट कर जाते। लेकिन जिस प्रकार के सामान समंदर से निकाले गए वे यही कहते हैं कि लोग यहीं फंसे रहे और उनकी जल समाधि बन गई। रिसर्चर्स का यह कहना है कि किसी बड़े अर्थक्वेक ने इस शहर को कुछ ही मिनटों में समंदर के अंदर डुबा दिया। लेकिन इंसानों के दिमाग में आज भी यही सवाल दस्तक देती है कि कहीं ये वही महान अटलांटिक शहर तो नहीं जिसके बारे में ग्रीक पब्लिशर ने आज से तकरीबन 2000 साल पहले लिखा था। लेकिन ये सवाल आज भी सवाल ही है। आज तक ना तो इससे जुड़े कोई ठोस सबूत मिले और ना ही कोई जानकारी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा हमारी पृथ्वी इस तरह के विचित्र रहस्यों से भरी पड़ी है। जैसे जैसे वक्त के पहिए आगे की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे इस तरह के घटनाओं से पर्दे भी उठते चले जाएंगे। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाले वक्त में इसी तरह के इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू।